पिछले 5 सालों में मतलब 2019 से इवन 24 तक कई सारी डेथ्स मैंने फैमिली में देखी। नाना नानी ये वो तो चलो उनकी तो एज भी थी, उससे पहले कई सारी डेथ्स देखी। और फिर मेरी मदर की तबीयत खराब हुई 2023 में जनवरी फरवरी में, जब ये सीटेट खत्म हुआ था और केवीएस जस्ट आया ही था। उस टाइम भी मतलब उस टाइम काम तो काफी किया बट सीवियर केस था, तो उस टाइम पे मन एकदम वैसा हो गया कि यार क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं टाइप्स, और क्या ही पॉइंट है। तो वो वैसा हो जाता है इंसान के आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो तो आप क्या, मतलब मुझे ये रहता है कि मैं अगर किसी से मिलूं तो वो एक एनर्जी चैनलाइज हो, वो मुझे भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। वो लो एनर्जी में मिलना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, तो इसीलिए बहुत टाइम संडे वार्ता नहीं किया कि यार मतलब व्हाट्स द मीनिंग। फिर बहुत सारी अपनी ना मतलब संदीप माहेश्वरी सर ने ये मुझे कहा था कि सक्सेस इज अ बिगर प्रॉब्लम, कि मतलब सक्सेस अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो वो पैसा फेम इन सब के साथ अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है और वो सब डील कर रहे होते हैं अपने लेवल पे, जो भी थोड़ा सा सबके चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। वो सब डील करते करते फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि अंत तो नहीं है किसी भी चीज का, अब क्या टाइप्स। तो वो पूरा प्रोसेस एक साइकिल मार्क करके फिर से अब कहानी शुरू हुई है, एक नई, मुझे लग रहा है नया फेज है एकदम। It was really my manifestation कि आप संदीप माहेश्वरी जी के शो पे आओ। वाओ। I have a question. जी। It is about your constant inspiration. जो अभी आप 9 years से करते आ रहे हो, because आपने बताया कि आपकी फैमिली में ना टीचिंग का बैकग्राउंड है, सारे लोग हैं। इवन आपने शो पे भी कहा था, संदीप माहेश्वरी जी के शो पे, कि आपके घर में भी आपकी मदर ने कहा था कि अभी फॉर्म क्यों नहीं भरती, Right. डाल दो आ जाएगा। सो इतना कुछ था, सोसाइटी और बाकी सारी चीजें, सो हाउ डू यू डील विद दैट? और इतने 9 years से इतनी स्माइल के साथ, यू हैव अ स्माइल, आई रियली लव योर स्माइल। थैंक यू। अभी भी आपके पास वो स्माइल, तो इतनी स्माइल से वो इतना इंस्पायर हो कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो? आई रियली वांट टू नो दैट। यार आप ना अपने बबल में रहते हो ना तो फर्क पड़ता नहीं ज्यादा। जैसे मुझे रिश्तेदारों का कभी कोई फर्क पड़ा नहीं, बचपन में थोड़ा देख लिया था, और वो सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो आप सीख लेते हो तो। और ये मुझे बहुत पहले से रियलाइजेशन है कि ये सब कुछ काम का नहीं है। काम का एज इन जो आपका वो जो इनर सर्कल है, कि मतलब इनर सर्कल में आप अलाउ किसको कर रहे हो, कि आपके 1-2 दोस्त हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, आजकल तो ज्यादा है, ईश्वर की कृपा है बड़ी। वो लिमिटेड ही लोग होंगे जो सच में काम के हैं, बाकी सब नॉइज ही है। अब कई लोगों को ये बात खराब लग सकती है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं लोगों से मिलती नहीं होंगी या रिश्तेदारी वो फलाना, सब खुश रहते हैं, अभी मैं भी खुश रहती हूँ उनसे, और कोई इशू है ही नहीं, मतलब कोई उनसे शिकायत नहीं। बट मेरे दिमाग में ही, मैं अपने दिमाग में अपनी दुनिया में ही हूँ, मुझे बहुत एज सच फर्क पड़ता नहीं है कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं इसके। मतलब इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, तुम अपने बबल में हो, मैं अपने बबल में हूँ, मतलब मेरा जीवन मुझसे चलेगा, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे चाहिए क्या लाइफ में। यार आप जी के मर जाओगे, मतलब निकल जाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग चले गए चले जाएंगे, आप अपनी लाइफ खुद में जी के निकल लो, कुछ नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है। तो ये पता नहीं कहीं से ये इनहेरेंट ही है कि ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं कि लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। दुनिया को रिजल्ट दिखते हैं, रिजल्ट एज इन पैसे के फॉर्म में, नाम के फॉर्म में, तो वो, और घर वालों को भी वही चाहिए, सिक्योरिटी। तो एक पॉइंट के बाद जब उन्हें पता है कि ये तो कभी भी इस जॉब से तो संभव नहीं हो पाता इस तरह से चीजें, और जितने लोगों तक इम्पैक्ट पहुंच पा रहा है वो भी नहीं हो पाता शायद, तो कुछ तो बेहतर है। ये समझने में उन लोग को भी टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको सिक्योरिटी माइंडसेट है। फिर वो पापा के टाइम पे जो जॉब ऑफर हुई थी, फिर उसके बाद से तो कहानी खत्म हो गई कि मतलब नहीं करनी तो नहीं करनी।